Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th हिस्ट्री कीप इट कंटिन्यू। इससे फर्स्ट हमने रीड किया था मुग़ल एम्परर यानी मुग़ल वंश जो है उसके फाउंडर कौन थे, बाबर। वहाँ से लेके हमने 3 जो शासक थे उनके बारे में रीड किया। आज हम उसको आगे करते हैं कि जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा था। 1605 में शासक बनता है। 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू यानी जो अकबर थे उसने अपना सैन्य अभियान स्टार्ट किया था। उसकी डेथ के बाद जो जहांगीर है उसको आगे कंटिन्यू रखता है। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश शासक थे अमर सिंह एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विस। उन्होंने जो मुग़ल वंश थे उनकी सेवाओं को स्वीकार कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख यानी जो सिख थे उनके जो कैंपेन थे, अभियान थे, उसमें वो कम सफल हो पाते हैं। अहोम एंड द अहमदनगर फॉलोड, इसमें ये भी शामिल है। तो इसके बाद है प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर्स एम्परर शाहजहाँ यानी जहांगीर का जो बेटा है शाहजहाँ, उसका नाम जो है निकनेम जिसको कहते हैं खुर्रम था। खुर्रम के नेम से इसको जाना जाता है। रिप्लाइड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन यानी उसने अपने जो लास्ट ईयर था, मतलब जब वो शासक बना हुआ था, उसका जो अंतिम वर्ष था। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहान की वाइफ थी जहांगीर की, टू मैरी हिम वर अनसक्सेसफुली। तो वो क्या करते हैं, उनके साथ वो असफल होते हैं प्रशासन को चलाने में। उसके बाद जो शाहजहाँ है उनको शासक जो है बना दिया जाता है। शाहजहाँ 1627 एंड 1658 है टाइम पीरियड। शाहजहाँ के बारे में वैसे हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है। तो इट मीन्स बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट हैं जो मुग़ल एम्परर के द्वारा इंडिया में बनवाए गए। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यू इन दक्कन, जो अपना मिडिल इंडिया है। जब शाहजहाँ शासक बने तो उन्होंने अपना जो अभियान था उसको जारी रखा। द अफगान नोबल खान जहाँ लोधी रिबेल एंड वॉज डिफीटेड। अफगान जो शासक थे नोबल से खान जान लोधी, उनको हरा दिया जाता है। कैंपेन वॉर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। अहमदनगर में फिर अभियान स्टार्ट किया जाता है। बुंदेल्स वर डिफीटेड, बुंदेलों को हरा दिया जाता है। ओरछा सेज, और जो ओरछा से उनको जीत जाते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सेज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। उत्तर पश्चिम में जो उनका अभियान था उसमें बल्क और उज़्बेक जो है वो असफल होते हैं। कांधार जो है वॉज लॉस्ट और टू दिस सफाविद इसको जीत लिया जाता है, मतलब वो हार जाते हैं। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स शूट फॉर पीस। अहमदनगर को मतलब 1632 में जीत लिया जाता है। बीजापुर को शांतिपूर्वक तरीके से ले लेते हैं। इन 1657 एंड 58 देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन यानी इस टाइम के बीच में जो शाहजहाँ के बेटे थे उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है कि कौन शासक बनेगा। तो मुस्लिम थे और इनमें आपस में ऐसे ही लड़ाई होती थी। कहीं तो ऐसे मिलेंगे हमें जो अपने पेरेंट्स की डेथ कर देते हैं, मतलब मौत का कारण बनते हैं और शासक बनते हैं। तो औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, औरंगजेब जो है वो लड़ाई ज़्यादा लड़ता है, विजय होता है। और जो उसके 3 ब्रदर्स हैं इंक्लूड दारस को वर किल्ड, उसको मार दिया जाता है। शाहजहाँ वॉज इम्प्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, और जो शाहजहाँ हैं अंत में उनको कैद कर लिया जाता है और आगरा की जो जेल थी वहाँ पर वो उसको डाल दिया जाता है। आगरा के किले के आसपास ही था ये एरिया, और वो अपने अंतिम जो दिन है अपनी लाइफ के वो यहीं पर स्पेंड करता है। तो ये इनका इतिहास है कि अपने पेरेंट्स को भी इन्होंने ऐसा किया है, जिनकी भी हम स्टडी करेंगे। 1-2 हैं जो मतलब नेचुरल डेथ से जिसकी डेथ होती है। औरंगजेब
1658 एंड 1707 इनको अंतिम जो मुग़ल एम्पायर माना जाता है। हालांकि उसके बाद भी होते हैं बट वो सक्सेस नहीं होते इसलिए। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में अहोम यानी जो अपना ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर ही अहोमों को हरा देते हैं 1663 में, बट रिबेल अगेन इन दी 1608। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका जो अभियान है वो 80 तक चलता है। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजई एंड द सिख, और उनका जो अभियान था उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध था, जो कि अस्थायी रूप से सफल होते हैं। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लीड टू देयर रिबिलियंस। तो जो राठौर राजपूत थे ये मारवाड़ के, ये उनकी राजनीतिक इंटरफेयर करते हैं और उनको सहमति हो जाती है इनके बीच में। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी, मराठों के जो मुखिया थे वो शिवाजी वरेंसली सक्सेसफुल सफल होते हैं, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, शिवाजी की क्या करता है इंसल्ट करता है, उसको मतलब कैद करके जेल में डाल दिया जाता है। क्लेडिंग हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, और वो जो शिवाजी थे वहाँ से बच के निकल भागते हैं, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं और मुगलों के अगेंस्ट वो अभियान स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंस अकबर रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा, यानी जो अकबर थे जब अकबर शासक बने थे मराठों के अगेंस्ट, ठीक है, तो मराठों ने उनको सहयोग दिया था। एंड द दक्कन सल्तनत ही फाइनली लीड टू सफाविदीन, और बाद में क्या है ये दक्कन वाला एरिया जो साउथ इंडिया में है अपना, और अंतिम क्षणों में वो सफाविद यानी ईरान में चले जाते हैं। आफ्टर अकबर रिबेल्स औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट, जो अकबर हैं उसके जो प्रतिद्वंदी थे औरंगजेब वो अपनी जो सेना है वो भेजते हैं दक्कन में। बीजापुर को 1685 में जीत लेता है, गोलकुंडा को 1687 में, और 1698 में औरंगजेब जो है पर्सनली अब कैंपेन स्टार्ट करता है दक्कन में यानी मिडिल इंडिया, जिसमें मराठे हैं स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर, और जो मराठे हैं शिवाजी वो गुरिल्ला लड़ाई जो छापामारी युद्ध कहा जाता है इसका प्रयोग करते थे। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रिबिलियंस इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिख जाट एंड सतनामी, इन सब का वो सामना करता कौन औरंगजेब। अपने हरियाणा में भी आता है, सतनामियों का विद्रोह हरियाणा में फेमस होता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम, उत्तर पूर्व में अहोमों के अगेंस्ट, और दक्कन में यानी साउथ इंडिया में मराठों के अगेंस्ट। इस प्रकार से वो अपनी लड़ाई जो है कंटिन्यू रखता है। 1707 में औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है। तो इसकी डेथ के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हैं वो सफल नहीं होते, और जो मुग़ल एम्पायर है और वो उस डिक्लाइन हो जाता है, मतलब पतन हो जाता है। फिर ब्रिटेन जो है वो शासन करना स्टार्ट कर देते हैं 1757 में, फिर लड़ाई होती है उसके बाद। तो यहाँ तक इसमें ये है, इनके बारे में हमें थोड़ा रीड करना है, कुछ मेन बातें इनकी आप फाइंड आउट करोगे, लर्न करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।